उम्मीद करता हूँ कि आपकी स्टडी बढ़िया चल रही होगी और आपका स्वास्थ्य एकदम ठीक होगा। हमने अभी तक टेस्ट सीरीज़ में तीसरे नंबर तक का कर लिया था और हम अब तीसरे का जो सेकंड पार्ट रह गया था, जो कि 51 क्वेश्चन से था, उसको सॉल्व करेंगे। अब हमारी जो ये टेस्ट सीरीज़ है वो रोज़ाना होगी, ठीक है। चलिए 51 क्वेश्चन देखते हैं, जो कि ज्योग्राफी का टेस्ट सीरीज़ है, जो ज्योग्राफी का टेस्ट है उसका पहला क्वेश्चन है जो 51 नंबर का है, उसको देखेंगे। भारतीय मरुस्थल में पाई जाने वाली मरुस्थलीय भू आकृतियाँ। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो भारतीय मरुस्थल है उसमें पाई जाने वाली मरुस्थलीय भू आकृतियों के संदर्भ में बरखान क्या होते हैं। बरखान क्या होते हैं आपको बताना है। तो जो बरखान होते हैं वो अर्धचंद्राकार रेत के टीले होते हैं, है ना। क्या होते हैं? अर्धचंद्राकार रेत के टीले। तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो मरुस्थल होता है वो ऊबड़ खाबड़ भूतल होता है, जिसमें बहुत सारी अनुदैर्ध्य जो रेतीली टीले होती हैं वो बन जाती हैं और बरखान बन जाते हैं। वहाँ पे वार्षिक जो वर्षा होती है वो 150 मिलीमीटर से कम होती है और इसी वजह से वहाँ का जो एरिया रहता है वो शुष्क और वनस्पति रहित हो जाता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 52। पश्चिमी तटीय मैदान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कहाँ पे? पश्चिमी तटीय मैदान। अब पश्चिमी तटीय मैदान कौन से हुए? ये वाले, ठीक है। वहाँ का बताना है कि कौन सा सही है। पश्चिमी तटीय मैदान जलमग्न तटीय मैदानों के उदाहरण हैं, ठीक। तो ये एकदम सही बात है कि पश्चिमी तटीय मैदान जो होते हैं वो जलमग्न तटीय मैदानों के उदाहरण होते हैं। दूसरी बात, पश्चिमी तटीय मैदान मध्य में संकीर्ण होते हैं तथा उत्तर और दक्षिण में चौड़े हो जाते हैं। एकदम ये भी सही बात है। तीसरी बात बोल रहा है, पश्चिमी तटीय मैदानों से प्रवाहित होने वाली नदियाँ सुविकसित डेल्टा का निर्माण करती हैं। नहीं, ये बात गलत है कि जो पश्चिमी तटीय मैदान है वहाँ से प्रवाहित होने वाली नदियाँ सुविकसित डेल्टा का निर्माण करती हैं, ये बात गलत है, ठीक है। तो 1 और 2 इसके सही ऑप्शन हैं, तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 53 क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। विभिन्न प्रकार की चट्टानों के मौजूद खनिजों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कि चट्टानों में जो खनिज होते हैं उनके ऊपर ये क्वेश्चन है कि कौन सा सही है। सामान्यतः धात्विक खनिज आग्नेय और कायांतित शैल चट्टानों के पाए जाते हैं, ठीक है। क्या कह रहा है कि जो धात्विक खनिज होते हैं वो आग्नेय और कायांतित शैल चट्टानों में पाए जाते हैं, तो ये एकदम सही बात है, ठीक। फिर दूसरा कह रहा है कि अधात्विक खनिजें मैदानों और नवीन वलित पर्वतों की अवसादी शैलों में पाए जाते हैं, ये भी एकदम सही बात है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 54। अटलांटिक महाद्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सही बताना है आपको। यह विश्व के महाद्वीपों में आकार में 5वां सबसे महाद्वीप है, ठीक। फिर इस महाद्वीप की 90% से भी अधिक भूमि बर्फ से ढकी हुई है, ये भी सही था, ये भी सही है। रॉस सागर और बेडेन सागर इसके 2 प्रमुख लघु खाड़ी हैं, तो ये भी सही बात है कि जो रॉस सागर है और जो बेडेन सागर है वो इसकी 2 लघु खाड़ियाँ हैं, एकदम सही हैं ये तीनों। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित महाद्वीपों को उनके आकार में घटते क्रम में व्यवस्थित करना है आपको। किसमें? घटते क्रम में, ठीक है। महाद्वीप दिए हुए हैं, आपको आकार में उसको घटते हुए क्रम में बताना है। देखिए पहला एशिया सबसे बड़ा है, ठीक, तो पहले नंबर पे आ जाएगा। तो ये जो बी और सी ऑप्शन है वो कट जाएंगे। फिर उसके बाद बोल रहा है अफ्रीका, एकदम सही है, दूसरे पे रखिए उसको। फिर दक्षिणी अमेरिका तीसरे पे रखिए, यूरोप चौथे पे रखिए। ये सही हैं, एकदम सही इसी ऑर्डर में है, तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 56वें क्वेश्चन पे चलिए। 56वां क्वेश्चन क्या कहता है? 56वां क्वेश्चन आपका है,
बृहत हिमालय के निम्नलिखित पर्वतीय दर्रों को पश्चिम में पूरब की ओर व्यवस्थित करना है। ठीक है, जो पर्वतीय दर्रे हैं उनको पश्चिम से पूरब की ओर इस तरीके से इस डायरेक्शन में आपको बताना है। ठीक, और कहाँ के? बृहत हिमालय के, जो कि इंडिया में आता है। ठीक है, ग्रेट हिमालय आपको बताना है कि कौन सा सही है। देखिए, जोजिला एकदम सही इस यहाँ आएगा, फिर उसके बाद बारालाचा आता है, फिर उसके बाद शिवकिला और फिर जैलेपला। एकदम सही डायरेक्शन है इनका, इसी तरीके से आएंगे तो ये सी ऑप्शन इसका सही है। 1 2 3, क्योंकि आपको पता है कि जोजिला जो है वो आपका कश्मीर घाटी से लद्दाख की तरफ विस्तारित है। जो बारालाचा है वो आपका जास्कर में पड़ता है। जो शिवकिला है वो आपका किन्नौर ज़िले में पड़ता है। आपका जो जैलेपला है वो आपका जो पड़ता है लहासा में पड़ता है। ठीक है, तो ये सारे के सारी चीज़ें एकदम सही डायरेक्शन में पड़ती हैं। अगले क्वेश्चन पे चलती है। अगला क्वेश्चन है आपका 57। पृथ्वी के वायुमंडल के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्या करना है? विचार करना है आपको वायुमंडल के विकास के संदर्भ में। ठीक है, तो बताना है कि कौन सा सही है। देखिए, पहला ऑप्शन दिया है कि पृथ्वी के प्रारंभिक आदि वायुमंडल में हाइड्रोजन और हीलियम की अधिकता थी। जो स्टार्टिंग में आपका जब वायुमंडल बन रहा था तो उसमें क्या कह रहा है कि हाइड्रोजन और हीलियम की अधिकता थी। ठीक, तो ये एकदम सही बात है। फिर दूसरा, पृथ्वी के ठंडे होने के कारण पृथ्वी को ठोस आंतरिक भागों से गैस और जलवाष्प बाहर होकर निष्कासित होने लगे। तो ये दोनों ही बातें सही हैं, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन इसका एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 58। हाल ही में पुतलाच असम में कोविड उपयुक्त व्यवहार के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए सुर्खियों में था। तो ये पुतलाचा क्या है नाच? ठीक है, पुत्तल नाच क्या है ये आपको बताना है कि जो पुत्तल नाच है वो क्या है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो पुत्तल नाच है वो आपका कठपुतलियों का एक स्वरूप होता है ना। तो ए ऑप्शन एकदम सही है इसका, कि जो लकड़ियों से बनाया जाता है ये कठपुतलियाँ, इसकी जो हाइट होती है वो 1.5 मीटर के करीब होती है, और इसके सिर पे पकी हुई मिट्टी जिसको हम टेराकोटा से बनाते हैं वो होता है, और इसमें 3 जोड़ होते हैं। ठीक है, सिर पे एक छड़ से, गर्दन से, इस तरीके से ये बना हुआ होता। ठीक, तो ये यूनिसेफ असम के सहयोग से, यूनिसेफ और असम के सहयोग से ये स्टार्ट किया गया था। ठीक है, तो ये किस चीज़ के लिए था? कोविड उपयुक्त जो व्यवहार है उसकी जानकारी वगैरह देने के लिए था। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 59। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा सही है आपको बताना है। सघन एवं संगठित चट्टानें जमने पिघलने की क्रियाओं से सबसे कम प्रभावित होती हैं। क्या होता है? सबसे कम प्रभावित होती हैं, एकदम सही बात। अवसादी चट्टानें अपक्षय की प्रक्रिया के प्रति अति संवेदनशील होती हैं, एकदम सही। तो ये दोनों ही चीज़ें एकदम सही हैं, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो अवसादी चट्टानें हैं वो आपकी अपक्षय की जो प्रक्रिया होती है, द प्रोसेस ऑफ अपक्षय, उसमें आपको पता होना चाहिए कि वो सबसे ज़्यादा संवेदनशील होती हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 60 क्वेश्चन जो है आपका, ओसिरिस रेक्स अभियान के संदर्भ में विचार करना है आपको। किसके? ओसिरिस रेक्स। ठीक, कौन सा सही है आपको ये बताना है। तो इसका उद्देश्य क्षुद्र ग्रह बेतलू से नमूने एकत्र करना और उन्हें पृथ्वी पर वापस लाना था, एकदम सही। कि ओसिरिस जो रेक्स है वो क्षुद्र ग्रह जो बेतलू था उसके लिए स्टार्ट किया गया था। ठीक है, और किसका प्रोग्राम था ये था आपका नासा का प्रोग्राम। ठीक है, नासा का प्रोग्राम था और इसमें 2 वर्ष की लंबी यात्रा थी। ठीक, दूसरा, इसे यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा नहीं, इसे मैंने अभी बताया नासा के द्वारा स्टार्ट किया गया था। ठीक है, नासा के द्वारा स्टार्ट किया गया था और बेतलू को उसकी जानकारी लेने के लिए। ठीक है,
पितृ के बारे में अगर मैं बताऊं कि ये एक मंगल और बृहस्पति के बीच में एक छोटा सा क्षुद्र ग्रह है, ठीक है, तो ये उसके बारे में जानकारी थी, तो ऑप्शन ए एकदम सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। गंगा नदी तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। नदियों का एक तरफ नाम दे रखा है और दूसरी तरफ संगम स्थल दे रखे हैं, है ना। ये कई बार पूछा जाता है क्वेश्चन, सही सुमेलित करना है। तो भागीरथी अलकनंदा का देवप्रयाग बोल रहे हैं, दूसरा धौलीगंगा और विष्णुगंगा का कर्णप्रयाग बोल रहे हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि कर्णप्रयाग में पिंडारी है, तो दूसरा अपने आप गलत हो जाता है। इसी से आप देखिए, दूसरा अगर आप निकाल लेते हैं तो यहाँ दूसरा है, यहाँ दूसरा है और यहाँ भी दूसरा है, तो ये सारे के सारे गलत हो जाते हैं, मात्र बचता है ये, ठीक। तो 1 और 3 सही है, आपका आंसर यहाँ से सीधे सीधे मिल गया, क्योंकि यहाँ पर जो कर्णप्रयाग है वहाँ पे पिंडारी है, ना कि धौलीगंगा, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 62। धरती को स्पर्श करता एक उग्र घूर्णनशील वायु स्तंभ, क्या एक उग्र घूर्णनशील वायु स्तंभ सामान्यतः एक तड़ित झंझा जो बिजली चमकती है कि आधार से जुड़ा कहलाता है, क्या कहलाता है? आपको बताना है कि टॉर्नेडो, जलभवर, तूफान, मुहुर्मी या सुनामी। तो जो ये कहलाता है वो कहलाता है आपका टॉर्नेडो, ठीक है। जो आपका उग्र घूर्णनशील वायु स्तंभ होता है, अगर वह तड़ित झंझा के आधार पर जुड़ा हुआ होता है तो उसे हम टॉर्नेडो बोलते हैं। टॉर्नेडो को अगर कहें तो टॉर्नेडो धरती को स्पर्श करने वाला एक उग्र घूर्णनशील वायु स्तंभ है जो सामान्यतः एक तड़ित झंझा के आधार पर जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। एक टॉर्नेडो को अगर हम सिंपल फॉर्म में बोलें तो एक सर्वाधिक उग्र तूफान होते हैं, ठीक है, जिसको हम बवंडर भी बोलते हैं, ट्विस्टर जिसको हम बोल सकते हैं, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 63 क्वेश्चन है आपका, अम्लीय वर्षा के संदर्भ में बात की गई है। यहाँ पे लावा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे विचार करना है आपको। कौन सा सही है आपको बताना है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये उच्च गलांक वाला अत्यधिक गाढ़ा लावा होता है, एकदम सही बात। ये लावा गहरे रंग के होते हैं, ये लौह और मैग्नीशियम से भरपूर होते हैं, किंतु इनमें सिलिका की मात्रा कम होती है। नहीं, ये बात गलत है कि इसमें सिलिका की मात्रा कम होती है, सिलिका की मात्रा अधिक होती है, ठीक है, अधिक होती है ना कि कम। और ये हल्के रंग के होते हैं, कम घनत्व वाले होते हैं, ये बात आपकी सही है, ठीक है। ये गहरे रंग के होते हैं, ये भी गलत बात कही गई है, क्योंकि ये हल्के रंग के होते हैं और सिलिका की मात्रा भी यहाँ पे ज़्यादा होती है। अगली लाइन, ये एक प्रबल विस्फोट के साथ निकास नली से बाहर निकलते हैं, ये भी एकदम सही है। देखिए 2 हटा दीजिए हर ऑप्शन से, ए में भी था, आपके बी में भी था, तो बी भी कट गया, ए भी कट गया और डी भी कट गया, तो आपका हो गया सी ऑप्शन एकदम सही। अगले क्वेश्चन पे चलिए। शुष्क पर्णपाती वनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। शुष्क पर्णपाती वन कौन सा सही नहीं है, आपसे ये पूछा जा रहा है शुष्क पर्णपाती वनों के बारे में। ये भारत में सर्वाधिक विस्तृत वन है, नहीं, पहला ही ऑप्शन गलत हो गया। अब यहाँ से देखिए ये दोनों गलत हैं, ये बात एक मिनट अभी हम और सॉल्व कर लेते हैं। सागवान, एक्सलवुड, रोजवुड, लाल चंदन, पलाश, अमलतास, लेरल आदि महत्वपूर्ण प्रजातियां हैं, ये सही है, ये ठीक है, ठीक। तो आपका केवल 2 तो सही हो गया, केवल 1 आपका गलत हो गया, तो आपका आंसर जो हो गया वो हो गया ए, ठीक है। ए इसमें गलत है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो शुष्क पर्णपाती वन हैं देश के उन विस्तृत भागों में मिलते हैं जहाँ पर 70 से 100 सेंटीमीटर तक की वर्षा होती है, और इन वनों में जो वृक्षों की पत्तियाँ होती हैं शीत ऋतुओं में झड़ जाती हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 65। हाल ही में सुर्खियों में रहने वाला एक कछुआ प्रजाति रेड ईयर्ड स्लाइडर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक कछुआ है जिसकी प्रजाति का क्या नाम है, रेड ईयर्ड स्लाइडर, ठीक है। ये आपको बताना है कि कौन सा इनमें से सही है। यह कछुए की एक प्रमुख आक्रामक प्रजाति है, एकदम सही बात।
है ना, ये काफ़ी आक्रामक रहता है। ठीक। दूसरा, यह प्रजाति भारत के प्राकृतिक रूप से पाई जाती है, नहीं, ये अमेरिका में एक प्राकृतिक रूप से पाई जाती है, आपके यूएसए और उत्तरी मैक्सिको में पाई जाती है। ठीक है, तो इसलिए जो आपका सेकंड ऑप्शन है वो गलत हो जाता है। तो इसमें केवल एक सही है, तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 66। भारत के निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो आपको बताना है कि बांग्लादेश के साथ कौन सा राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। तो आपका बांग्लादेश के साथ कौन करता है? देखिए, बांग्लादेश इस तरीके से है ना, तो इधर वाले स्टेट तो भूल जाइए, अब इधर के स्टेट्स की रहते हैं बात। तो असम, सिक्किम, मिज़ोरम, मणिपुर, आपको बताना है कि कौन सा स्टेट है इसमें। तो असम करता है, एकदम सही है। आपका मिज़ोरम करता है, एकदम सही है। सिक्किम यहाँ पड़ जाता है, तो सिक्किम काट दीजिए। ठीक है, अब देखिए, दो यहाँ भी है, दो यहाँ भी है। अब बचे आपके सी और आपका बी, है ना। कौन कौन से बच्चे? सी और बी। अब चलते हैं मणिपुर पे। तो मणिपुर आपको पता है कि यहाँ है, तो आपका मणिपुर भी कट गया, है ना। तो आपका फिर ये ऑप्शन भी कट गया। अब बचा सिर्फ और सिर्फ बी, तो बी आपका हो जाएगा आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 67। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जलगर्तिका पहाड़ी क्षेत्रों में नदी तल के छोटे चट्टानी टुकड़ों का गर्तों में फंसाकर वृत्ताकार घुमाव है। ठीक है, तो ये बात एकदम सही है। फिर जलगर्तिका सामान्यतः बलुआ पत्थर और ग्रेनाइट से निर्मित होती है, ये भी बात सही है। जलप्रपात के आधार पर तल पर अवनमित कुंड बनते हैं, ये भी बात सही है। तो ये तीनों ही बातें सही हैं, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। स्वामित्व योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, क्या करना है? विचार करना है स्वामित्व योजना के संदर्भ में। कौन सा सही है आपको ये बताना है। ठीक, पहला, इसका उद्देश्य ग्रामीण लोगों की उनकी आवासीय संपत्ति का अधिकार सुनिश्चित करके एकीकृत संपत्ति सत्यापन समाधान प्राप्त करना है, एकदम सही बात है। इसे कृषि और किसान मंत्रालय के द्वारा स्टार्ट किया गया, नहीं, इसे कृषि और किसान मंत्रालय के द्वारा स्टार्ट नहीं किया गया है। इसे आपका जो भारतीय सर्वेक्षण विभाग है, इस योजना का क्रियान्वयन के लिए प्रौद्योगिक भागीदार के रूप में कार्य कर रही है। ठीक है, और ये कब स्टार्ट किया गया था? ये 24 अप्रैल 2020 को स्टार्ट किया गया था पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा ये स्टार्ट किया गया, और इसमें आपकी जो कौन सी भारतीय सर्वेक्षण विभाग इस योजना का क्रियान्वयन के लिए प्रौद्योगिकी भागीदारी के रूप में कार्य करेगा। ठीक, तो सेकंड वाला ऑप्शन गलत है, तो केवल एक सही हो जाएगा इसका आंसर, ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 69। निम्नलिखित में से कौन सी स्थानीय पवनें उष्ण समशीतोष्ण पूर्वी तटीय जलवायु अथवा नटाल प्रकार की जलवायु देखी जाती हैं? ठीक है, तो आपको बताना है कि स्थानीय पवनें उष्ण प्रकार की, जो उष्ण समशीतोष्ण पूर्वी तटीय जलवायु और नटाल प्रकार की जलवायु होती है, उसको देखने के लिए कहाँ क्या है। सही उत्तर बताना है। देखिए, पैम्पेरे, हम्बर्टन, बर्ग और दक्षिणी बस्टर। तो इसमें कौन सी सही है? आप इसमें से हम्बर्टन अगर हटा देते हैं, क्योंकि वो इसमें नहीं देखी जाती, तो 1, 3 और 4 ये कहाँ मिल रहा है? बी ऑप्शन में मिल रहा है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये अप्रवाह प्रतिरूप सहायक नदियों और मुख्य अनुवर्ती धाराओं के नेटवर्क के द्वारा निर्मित होते हैं, जो कि क्षेत्रीय ढलान का अनुसरण करती हैं और भूवैज्ञानिक संरचनाओं के लिए भली प्रकार से समायोजित होती हैं। इस प्रकार के प्रतिरूप में उत्तरवर्ती छोटी धाराएं मुख्य धारा से समकोण पर मिलती हैं, और विभेदी अपरदन, जिसको हम डिफरेंशियल इरोजन बोलते हैं, नरम चट्टानों के माध्यम से सहायक नदियों के मार्ग प्रशस्त करता है। उपयुक्त परिच्छेद निम्नलिखित में से किस अपवाह प्रतिरूप का वर्णन करता है? तो जो ये करता है
वो करता है किस चीज़ का, जालीनुमा शेप का, ठीक है। जालीनुमा जो अपवाह प्रतिरूप है जिसको हम ट्री लीजेंड ड्रेनेज पैटर्न भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ट्री लीज्ड ड्रेनेज पैटर्न, ठीक है, ये भी बोलते हैं। तो इसका ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 71। भारत में निम्नलिखित क्षेत्रों पर विचार कीजिए। वर्षा के जो परिवर्तन होता है उसके बढ़ते क्रम में आपको सही ढंग से इसको सेट करना है। मालावा तट, जम्मू एंड कश्मीर का उत्तरी भाग, छोटा नागपुर का पठार। तो आपको पता है कि जम्मू कश्मीर को आप सबसे एंड में लगा दीजिए, तो सीधे सीधे इसका आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन, एकदम सही, क्योंकि उसी में सबसे एंड में आ रहा है। आपको पता होना चाहिए कि वहाँ पे वर्षा नहीं होती है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 72 क्वेश्चन। सवाना तुल्य जलवायु, क्वेश्चन क्या है, सवाना तुल्य जलवायु के बारे में क्वेश्चन है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही है, ठीक है, कौन सा सही है वो बताना है। न्यूनतम दैनिक तापमान परास इस प्रकार की जलवायु की विशेषता है, नहीं। इस जलवायु को पृथक आर्द्र और शुष्क मौसम में देखा जा सकता है, एकदम सही। सवाना जलवायु के आर्द्र सदाबहार वनस्पति की प्रधानता होती है, नहीं, ये भी नहीं। तो केवल 2 सही है, ठीक है। क्यों, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो वहाँ का दैनिक तापांतर है वो आपका जो दिन और रात के तापमान के मध्य में अंतर जो होता है वो चरम दैनिक पारस होता है, ठीक है, और यही उसकी क्या होती है, विशेषता होती है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 73। नदी अपरदन चक्र की जो वृद्धावस्था है उसकी विशेषता बतानी है आपको कि कौन सा सही है, क्या चक्र की, नदी चक्र पर अपरदन के चक्र की वृद्धावस्था, ठीक है। तो पहला, नदी प्रवाह का जो ढाल होता है वो मंद हो जाना। दूसरा, घाटी में नीचे की ओर कटाव का अभाव होना। तीसरा, नदी के द्वारा अत्यधिक विसर्पित प्रभाव बनाना। तो ये सारे के सारे ही हैं, ठीक है, ये सारे के सारे ही हैं, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, है ना, डी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 74। भारत एक समर्पित माल ढुलाई गलियारा परियोजना विकसित कर रहा है जिसका उद्देश्य मालगाड़ियों का निर्बाध संरक्षण सुनिश्चित करना है। निम्नलिखित शहरों में से कौन सा पूर्वीय तटीय माल ढुलाई गलियारा है, ठीक है। आपको सही उत्तर बताना है कि कौन सा वो गलियारा है। देखिए, खड़गपुर, विजयवाड़ा, चेन्नई या अन्नौर, बताइए इनमें से कौन सा है। तो आपको पता होना चाहिए कि आपका खड़गपुर और आपका विजयवाड़ा इसका सही आंसर होगा। चेन्नई और अन्नौर अभी नहीं है, ठीक। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक, क्योंकि पश्चिमी जो समर्पित माल ढुलाई वो है वो दादरी से आपका जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है, ठीक है। दूसरा जो आपका पूर्वी है वो लुधियाना से दानकुनी है। तीसरा जो पूर्वी पश्चिम है वो खड़गपुर से भुसावल है, ठीक है। और उत्तर दक्षिण वाला जो है विजयवाड़ा से इटारसी है। अगर मैं यहाँ लिख दूँ कि ये कहाँ से है, खड़गपुर से भुसावल, ठीक है, भुसावल। और विजयवाड़ा के सामने लिखूँ तो विजयवाड़ा का है इटारसी, इटारसी, ठीक है, इटारसी। फिर आपका 2 और है, एक है खड़गपुर से विजयवाड़ा, ठीक है, जो कि कौन सा है जिसके क्वेश्चन पे ये पूछा गया था, ठीक, उत्तर दक्षिण समर्पित माल ढुलाई का उप गलियारा। फिर पूर्वी का है जो खड़गपुर से विजयवाड़ा। दक्षिण समर्पित है मडगांव से चेन्नई, ठीक है, चेन्नई है मडगांव से चेन्नई। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 75। क्षोभ मंडल की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको बताना है कि क्षोभ मंडल की जो विशेषता है उसको बताना है, ठीक है, कौन सा सही है ये आपको बताना है। तो भूमध्य रेखा पर निम्न गुरुत्वाकर्षण के कारण क्षोभ मंडल की मोटाई भूमध्य रेखा पर अत्यधिक होती है, अधिकतम होती है, नहीं, ये बात गलत है। दूसरा, क्षोभ सीमा का तापमान ध्रुवों पर भूमध्य रेखा से अधिक होता है, ये बात सही है।
तो केवल 2 इसका सही आंसर हो जाएगा, केवल 2। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 76वां क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी की भूपरपटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही है? सही उत्तर देना है आपको। क्या देना है? सही उत्तर देना है। किसके लिए? पृथ्वी की भूपरपटी के लिए। ठीक है, तो जो आपका पहला ऑप्शन है वो क्या है कि भूपरपटी पृथ्वी का सबसे बाहरी ठोस भाग है। ठीक है। दूसरा, महासागरीय भूपरपटी की मोटाई महाद्वीपीय भूपरपटी की तुलना में कम होती है। तीसरा, महासागरीय भूपरपटी की तुलना में महाद्वीपीय भूपरपटी अधिक सघन होती है। ठीक, तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें अधिक सघन होने वाली जो बात कही है वो गलत है, बाकी की ये दोनों बातें सही हैं। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्राकृतिक आपदाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, पहला है आपका और आपको क्या देना है? इसमें सही नहीं है वो आंसर देना है। ठीक है, सही नहीं है आंसर दीजिए। ऑप्शन है आपका, सुनामी का प्रभाव महासागर के ऊपर अधिक और तट के निकट कम होता है। ठीक है, क्या? तो ये बात तो गलत है। ठीक है। दूसरा, तूफान मुहुर्मी महासागरों तक ही सीमित होती है और इसके कारण भूमि पर बाढ़ नहीं आती। ये भी बात गलत है। ठीक है, तो ये दोनों ही बात जो है वो आपकी गलत है। तो इसलिए सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही बात गलत हैं और इसमें गलत है वही पूछा था। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 78। निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पे अगर हम विचार करें तो देखिए क्या बोल रहा है कि कौन सा सही है, आपको बताना है। हिमालय मध्य एशिया से आने वाली ठंडी हवाओं को उपमहाद्वीप में प्रवेश करने से रोकता है। ठीक है, क्या बोला कि वो रोकता है, ये एकदम सही है। दूसरा, दक्षिण भारत की तुलना में उत्तरी भारत उच्च वार्षिक तापांतर का अनुभव करता है, ये भी बात सही है। तटीय स्थानों की तुलना में देश का अतिरिक्त जो आंतरिक भागों में मौसमी विषमता अधिक पाई जाती है, ये भी बात सही है। तो तीनों ही सही हैं, तो डी ऑप्शन सही। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 79। हाल ही में D2D ऑक्सी-डी-क्लोज 2DG दवा सुर्खियों में रही, इसके संदर्भ में बताना है कि क्या सही है। ठीक है, तो आपको बताना है कि क्या सही है। यह वायरल संश्लेषण और ऊर्जा उत्पादन को रोककर वायरस के विकास को रोकती है, एकदम सही बात। इसे भारतीय चिकित्सा संघ के द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है, नहीं, ये बात आपकी गलत हो गई, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो आपकी ये जो दवाई है उसे डॉक्टर रेड्डी प्रयोगशाला DRL हैदराबाद के सहयोग से DRDO की एक प्रयोगशाला जो है नाभिकीय औषधि तथा संबंध विज्ञान संस्थान INMAS के द्वारा ये विकसित की गई है। ठीक है, ठीक, तो ये आपका सेकंड ऑप्शन गलत हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ ए ऑप्शन सही है इसका, तो एक ऑप्शन सही। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 80वां क्वेश्चन है आपका, कौन सा ऋतुओं के परिवर्तन का कारण है? सही उत्तर बताना है ऋतुओं के परिवर्तन के कारण में। पृथ्वी का परिक्रमण, एकदम सही बात है। पृथ्वी का घूर्णन, नहीं, ये नहीं होता है, ये दिन रात के लिए होता है। पृथ्वी का झुका हुआ अक्ष, ये भी सही बात है। तो 1 और 3 इसका सही है, बी इसका हटा दिया जाएगा ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया घूर्णन क्या होता है, दिन और रात का फैक्टर होता है, उसकी वजह से। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 81। हाल ही में स्वामी फंड, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्वामी फंड के संदर्भ में बात करनी है। स्वामी फंड के बारे में बताना है कि कौन सा सही है। ठीक है, इसका गठन केवल अवरुद्ध, किफ़ायती और मध्यम आय वर्ग के आवास परियोजनाओं का निर्माण करने के लिए स्टार्ट किया गया है, पहली चीज़। दूसरा, यह योजना आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा स्टार्ट की गई। तो पहला तो सही है, लेकिन ये जो दूसरा ऑप्शन है वो आपका गलत है,
क्यों? क्योंकि इसे वित्त मंत्रालय के अंतर्गत स्टार्ट किया गया है, ना कि शहरी मंत्रालय के अंतर्गत। ठीक है, वित्त मंत्रालय के अंतर्गत स्टार्ट किया गया है, तो केवल ए ऑप्शन इसका सही है। दूसरे क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 82, कौन सा नदी तंत्र अल्पकालिक प्रकृति का होता है ना? तो आपको बताना है कि कौन सा नदी तंत्र अल्पकालिक नदी तंत्र है, जिसको बताना है कि काबनी, बेगई, लूनी, मूसी। तो ये है आपका लूनी का। ठीक, लूनी का है। चलिए, क्योंकि आपको पता है कि वो दलदली भूमि में विलुप्त हो जाती है ना, गायब हो जाती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 83, अरब सागर के जो भारतीय द्वीपों के संदर्भ में आपको विचार करना है, उसके कथन पे कौन सा सही है आपको वो बताना है, अरब सागर के भारतीय द्वीपों के बारे में। तो संपूर्ण द्वीप समूह प्रवाल निक्षेपों से निर्मित होता है। ठीक है, फिर ये एकदम सही बात है। एक द्वीपों के पूर्वी समुद्री तटों पर तूफानी समुद्री पुलिन पाए जाते हैं, ये भी सही बात है। सेंडल चोटी इस क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी है। नहीं, ये बात आपकी गलत हो गई, क्योंकि सेंडल चोटी जो है वो अंडमान और निकोबार की है। ठीक है, जो कि बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह है, ना कि अरब सागर। ठीक है, तो एक और दो सही है, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 84, हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने 102 संविधान संशोधन अधिनियम 2018 में निर्णय दिया है। यह संविधान संशोधन अधिनियम निम्नलिखित में से किस मुद्दे पे है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि जो सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग हैं, उनकी पहचान करने की शक्ति से। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा कि हाल ही में जो मराठा आरक्षणवाद के साथ इसमें अभी नया जजमेंट आया है, ठीक है, तो उसके हिसाब से जो आर्टिकल नंबर 338B है, उसमें आपकी कुछ चीज़ें जोड़ी गई हैं, उसमें ये संशोधन करके बात कही गई है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 85, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक वायु राशि लगभग एक समान भौतिक गुणों को प्रदर्शित करती है और अपेक्षाकृत विस्तृत क्षेत्र को आच्छादित करने वाली वायु का भाग है। दूसरा, वायु राशि में तापमान और नमी का नगण्य ऊर्ध्वाधर विभिन्नताएं होती हैं। तीसरा, जब दो विपरीत उष्ण और ठंडी वायु राशियां मिलती हैं तो वाताग्र का निर्माण करती हैं। तो आपको पता होना चाहिए, ये तो तीसरा ऑप्शन तो एकदम सही है, और पहला ऑप्शन भी एकदम सही था कि जो लगभग एक समान की भौतिक गुणों को जो प्रदर्शित करने वाली जो अपेक्षात्मक विस्तृत क्षेत्र को आच्छादित करने वाली वायु का भाग है। लेकिन जो सेकंड ऑप्शन है वो आपका गलत है। ठीक है, वो आपका गलत है। तो इसमें आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना, 1 और 3। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। समुद्र विज्ञान से क्वेश्चन है और आपको सीधे सीधे आपको आंसर देना है कि समुद्र विज्ञान के संदर्भ में एक खाड़ी है, आपको बताना है कि कौन सा है। तो वो है आपका, अगर ऑप्शन पढ़ेंगे आप तो आपको जान जाएंगे कि उसमें कौन सा ऑप्शन एकदम सही है। ठीक है, तो पहला पढ़ते हैं, छोटा जल निकाय जो कि 3 ओर से भूमि से घिरा हुआ हो और चौथा किनारा मुहाना महासागर की ओर खुला होता हो। एकदम सही बात, यही ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, एकदम सही हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वैश्विक जलवायु पर सौर गतिविधि के प्रभाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, कौन सा सही है आपको वो बताना है। ठीक, आपको सही आंसर देना है किसके बारे में? वैश्विक जलवायु में सौर गतिविधियों के प्रभाव के बारे में। क्वेश्चन का ऑप्शन जो हैं वो हैं आपके, ज्वालामुखी उद्गार पृथ्वी की सतह तक पहुंचने वाले सौर विकिरण को कम करते हैं। ठीक है, तो ये बात आपकी क्या है? एकदम सही बात है कि जो ज्वालामुखी उद्गार हैं पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाले सौर विकिरण को कम कर देते हैं। दूसरा, सौर कलंकों की संख्या में कमी का संबंध ठंडे और आर्द्र मौसम की स्थिति में है। तो ये ऑप्शन आपका सही नहीं है, तो ये आपको गलत हो जाएगा। एक ही ऑप्शन आपका सही है, तो आपका ए ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 88, प्रायद्वीपीय पठार के पूर्वोत्तर विस्तार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे आपको विचार करना है। ठीक है, विचार करेंगे और कौन सा सही है आपको वो बताना है।
भीमा भ्रंश के द्वारा पूर्वोत्तर भागों में छोटा नागपुर पठार का पृथक कर दिया जाता है। तो ये ऑप्शन आपका गलत है, ठीक है, इसके द्वारा नहीं होगा। फिर दूसरा, मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय पठार का उत्तर पूर्वी विस्तार है, एकदम सही बात। तो केवल 2 ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, बी ऑप्शन आंसर सही होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सौरमंडल के संदर्भ में आपको बात करनी है और आपको सही उत्तर का चयन करना है, ठीक है। सौरमंडल के संदर्भ में बात की गई है। बुध एकमात्र ग्रह है जिसका कोई उपग्रह नहीं है, ठीक है। तो ये बात क्या कही गई है कि बुध एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसका कोई भी उपग्रह नहीं है, तो ये बात तो गलत है। दूसरा, सौरमंडल के सभी ग्रह पूरब से पश्चिम की ओर अपनी धुरी पर घूमते हैं, ये भी बात गलत है कि सारे के सारे पूरब से पश्चिम की ओर घूमते हैं। तीसरा, सौरमंडल के क्षुद्र ग्रह प्लूटो मोटे तौर पर बृहस्पति और शनि ग्रहों की कक्षाओं के बीच में रहते हैं, ये भी बात गलत है। तो इसमें डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा कि उपयुक्त में से कोई भी बात सही नहीं है, ठीक है। सारी की सारी बातें इसमें गलत दे रखी हैं, ठीक। चलिए, क्योंकि आपको पता है कि बुध के साथ साथ शुक्र का भी कोई भी उपग्रह नहीं है, ठीक है। और शुक्र और अरुण जो हैं वो आपके उत्तरी ध्रुव में ऐसे देखे जाते हैं जो पश्चिम से पूरब की ओर घूर्णन करते हैं, ठीक है, शुक्र और आपका अरुण। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 90। अब कुछ ही क्वेश्चन रह गए हैं। 90 क्वेश्चन आपका क्या कहता है? 90 क्वेश्चन है आपके सामने और देखिए ये, भारत में पाए जाने वाले अपवाह प्रतिरूप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि कौन सा सही है, ठीक है। सही है आपको बताना है अपवाह प्रतिरूप के संदर्भ में। तो सोन और नर्मदा नदियों अरीय अपवाह प्रतिरूप का अनुसरण करती हैं, आपको बताना है कि ये सही है या गलत। ठीक है, तो ये वाली बात एकदम सही हो जाएगी, ठीक, ये एकदम सही बात हो जाएगी। अगला है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का एक जालीनुमा अपवाह प्रतिरूप का अनुसरण करती हैं, तो ये बात आपकी गलत है, ठीक है। जालीनुमा जो मतलब वो है उनका स्ट्रक्चर, वो उनका नहीं है, दोनों का नहीं है, मतलब है ना, वो उनका दोनों का नहीं है। अगला, लोकटाक झील में मणिपुर नदी का अपवहन अभिकेंद्रीय अपवाह प्रतिरूप का अनुसरण करता है, एकदम सही। पहला और तीसरा सही है, इसका मतलब जो सी ऑप्शन है उसका वो ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 91, पश्चिमी विक्षोभों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि कौन सा सही है, ठीक है। पश्चिमी विक्षोभ के बारे में ये बात की गई है, तो आपको बताना है कौन सा सही है। पश्चिमी एशिया के उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों से ये उत्पन्न होते हैं, तो ये बात क्या है? नहीं, ये नहीं है। फिर जो कि यूरोप में होते हैं, ये पश्चिमी जेट धाराओं के द्वारा भारत में संचालित होते हैं, ठीक, ये बात ठीक है, दूसरा सही है। ये शीत ऋतु में उत्तरी भारत में वर्षा करते हैं, ये भी बात सही है, तीसरा हो गया सही। चौथा, जब पश्चिमी विक्षोभ किसी भी क्षेत्र में आते हैं तो रात के समय तापमान में गिरावट देखी जाती है, नहीं, ऐसा नहीं है कि रात में ही तापमान में गिरावट देखी जाएगी, ठीक, तो ये बात गलत हो गई, सामान्यतः तापमान में वृद्धि होती है, ठीक है, ठीक, तो इसका चौथा गलत हो जाएगा, तो दूसरा और तीसरा सही है, तो बी ऑप्शन एकदम सही। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 92, मृदा परिच्छेदिका के संदर्भ में बात कही गई है कि विभिन्न परतों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, आपको वो बताना है कि सही कथन कौन सा है, किस चीज़ को लेके, मृदा परिच्छेदिका, ठीक। तो पहला ऑप्शन क्या है आपका? पहला ऑप्शन है कि का संतर की जो संरचना है ढीली जनक सामग्री से होती है, ठीक है, तो ये एकदम गलत बात है। दूसरा, गा संस्तर की मृदा निर्माण की प्रक्रिया अंतिम अवस्था होती है, नहीं। खा स्तन में जैव पदार्थ के साथ साथ खनिज पदार्थ भी होते हैं, ये एकदम सही बात है। तो केवल 3, तो ये कहाँ है? केवल 3, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा।
कि हॉरिजन जो होता है, जो संस्तर होता है, उसको हम हॉरिजन बोलते हैं, ठीक है। तो जो का होता है वो सबसे ऊपरी होता है, जो खा होता है वो मध्य संक्रमण खंड है, ठीक है। और जो आपका गा होता है वो आपका ढीली संरचना होती है, प्रथम अवस्था में आता है वो, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द्विवार्षिक वैश्विक सड़क सुरक्षा अभियान संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह की मेजबानी किसके द्वारा की गई? ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, आपको डायरेक्ट बताना है। तो ये विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा की गई थी, ठीक है। तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, 93 का बी एकदम सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 94 अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ITCZ के संदर्भ में आपको बात करनी है और आपको सही उत्तर का चयन करना है, ठीक है। ITCZ निम्न वायुदाब वाला क्षेत्र होता है जो सूर्य की आभासी गति के साथ विस्थापित होता है, ठीक है। तो ये एकदम सही बात है। भारत में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के मार्ग में मुख्य ITCZ की द्वारा निर्धारित होते हैं, एकदम सही हो, दोनों ही सही है, सी ऑप्शन इसका एकदम सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है उष्णकटिबंधीय कांटेदार वनों के संदर्भ में आपको बात करनी है कि कौन सा सही है, ठीक है। आपको सही आंसर बताना है। चलिए बताइए। ये वन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ पे 50 से 100 के बीच में वर्षा होती है, ठीक है। फिर इन वनों में जो पौधे होते हैं लगभग पूरे वर्ष पर्ण रहित रहते हैं और झाड़ियाँ जैसे लगते रहते हैं। ये पश्चिमी घाट के पवन विमुख ढाल पर शुष्क और प्रायद्वीपीय भूभाग के व्यापक रूप से फैले हुए हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जो ये 50 से 100 वाली बात कही गई है वो आपकी गलत है, ठीक है। 50 से 100 वाली बात गलत है क्योंकि ये 50 से कम होते हैं, ठीक। फिर आपकी जो दूसरी बात है वो एकदम सही है, तीसरी भी एकदम सही है। तो आपके 2 और 3 कहाँ पे हैं? बी ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 96 क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कोई कौन सा सही है, ठीक है। सही आंसर बताना है। निम्नलिखित कथन दे रखे हैं आपको उसमें से चुनना है, ठीक है। ठंडी जलवायु की मृदा में ह्यूमस की मात्रा बहुत कम होती है, ठीक है। आपको जो पहला ऑप्शन दिया है कि ह्यूमस की जो मात्रा होती है वो बहुत कम होती है ठंडी जलवायु में, ठीक है। तो ये बात तो गलत हो गई। फिर दूसरा, ठंडी जलवायु में जीवाणु वृद्धि और क्रियाशीलता तीव्र होती है जिसमें मृदा में ह्यूमस की मात्रा बहुत कम हो जाती है, फिर से वही वाली बात, तो ये भी गलत हो गई। तो 96 का डी ऑप्शन इसका सही होगा, ठीक है, क्योंकि ये दोनों ही बातें गलत हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 97 पूर्वी घाट की तुलना में आपको सही बताना है कि कौन सा सही है, ठीक है। आप क्वेश्चन पढ़िए। पूर्वी घाट की तुलना में पश्चिमी घाट अधिक ऊंचे हैं। देखिए, जो पूर्वी घाट है वो आपकी थोड़े से नीचे हैं और पश्चिमी घाट ऊंचे हैं, एकदम सही बात। दूसरा, पूर्वी घाट की तुलना में पश्चिमी घाट नदियों के द्वारा अत्यधिक अपरदित होते हैं। तो ये जो बात है ये गलत है कि पूर्वी घाट की तुलना में पश्चिमी घाट नदियों के से अत्यधिक अपरदित होते हैं, ये गलत बात है। दूसरा, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट नीलगिरी पहाड़ियों में आपस को मिलाते हैं, एकदम सही बात, बीचों बीच में पड़ता है ये, ठीक है। तो ये 1 और 3 सही हो जाएगा, बाकी दूसरा ऑप्शन गलत है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 98 क्वेश्चन क्या है कि पार्थिव और जैवियन ग्रह जो होते हैं उनके बारे में विचार करना था हमें कि कौन सा सही है। तो पार्थिव ग्रह के विपरीत जैवियन ग्रहों के वायुमंडल में बहुत अधिक गैस और धूल होती है, ये बात एकदम सही है, ये बात सही है। पार्थिव ग्रहों की जैवियन ग्रह की तुलना में गुरुत्वाकर्षण अधिक है, नहीं, ये बात गलत है। तो केवल एक सही हो जाएगा यहाँ पर, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 99 यह भारतीय उद्यान ग्रेट निकोबार जीव मंडल निचय का भाग है, ठीक है। किसका भाग है? आपका ग्रेट निकोबार। फिर यह भारत का सबसे दक्षिणी राष्ट्रीय उद्यान भी है, ओके।
यह वनस्पतियों के माध्यम से अगर बात की जाए, इसमें उष्णकटिबंधीय आर्द्र चौड़ी पत्तियों वाले वन, सदाबहार, अर्ध सदाबहार सभी तरीके के मिलते हैं। ठीक, फिर आपको बोल रहा है कि जॉइंट रोवर कैप, महापद पक्षी और निकोबार कबूतर शामिल हैं। ठीक, ये सारी चीज़ें मिलती हैं। तो आपको बताना है कि कौन किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है। तो ये किसके बारे में कर रहा है? गैलाथिया राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, गैलाथिया राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बात कर रहा है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि अंडमान निकोबार जो यूटी है वहाँ पे 6 राष्ट्रीय उद्यान हैं आपके। ठीक है, कितने हैं? 6 राष्ट्रीय उद्यान हैं। तो उनमें से एक आपका कौन सा है? गैलाथिया। और एक है आपका कौन सा? महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान। एक है आपका माउंट हैरियट राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, ये 3 वहाँ पे बहुत फेमस हैं, तो आपको पता होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका लास्ट क्वेश्चन, बिग बैंग सिद्धांत के ऊपर रिलेट है ये क्वेश्चन। बिग बैंग सिद्धांत से है कि इसमें सही आंसर देना है। ये बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड में वर्तमान और अतीत के सभी पदार्थ एक ही समय पर अस्तित्व में आए थे। एकदम सही बात है। बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार, बिग बैंग सिद्धांत को विस्तृत ब्रह्मांड परिकल्पना भी कहा जाता है। ये भी बात सही है, तो दोनों ही सही हैं। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तो कुल मिला के ये हमारे 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। क्वेश्चन नंबर जो हमारे 100 था वो कंप्लीट हो गया है। तो जो टेस्ट पेपर नंबर 3 है वो भी कंप्लीट हुआ इसी के साथ। अब हम रोज़ाना कोशिश करेंगे कि एक ही क्लास में पूरा का पूरा 100 क्वेश्चन आपको मिले और वो पेपर एक साथ सॉल्व कर पाएँ हम। ठीक है, जिससे कि जल्दी से जल्दी क्वेश्चन पेपर यहाँ पूरे कंप्लीट हो जाए। ठीक है, चलिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। अगर जिन दोस्तों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इसको पहुंचाएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।